नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे युवक की मौत की। दमोह देहात थाना अंतर्गत आने वाले बड़ा गांव से एक मामला सामने आया, जहां पर 45 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। बताया जाता है कि थ्रेसिंग चल रही थी, अचानक हाथ फंस गया थ्रेसिंग में। उसी बीच थ्रेसर ने इस व्यक्ति को खींचता चला गया। युवक का हाथ अलग हो गया। गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में उसे दाखिल किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। युवक का नाम कमोद, पिता रतन सिंह लोधी, उम्र 45 वर्ष है। परिजन काफी गमगीन है। घटना के संबंध में परिजनों के द्वारा बताया गया। क्या नाम है आपका? हमारा रघुनाथ सिंह। क्या हो गया है? कुछ नहीं, ट्रेसिंग कर रहे थे, हाथ फंस गया था। कहाँ पर कर रहे थे? बड़ा गाँव। अच्छा, कौन है आपके? ये हमारे चाचा जी। क्या हो गया उनके लिए? वे एक्सपायर हो गए। तो काम क्या कर रहे थे, कहाँ पे कर रहे थे? ट्रेसिंग कर रहे थे। किस जगह पर कर रहे थे? बड़ा गाँव हार में। क्या नाम है इनका? कमोद सिंह। घटना कहाँ की है और बड़ा हार की, बड़ा गाँव। किसी कहाँ पर काम लगा था कि खुद कहाँ कर रहे थे? खुद कहाँ। पुलिस के द्वारा मामला कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। लगातार जांच जारी है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दो युवक बांदकपुर गए हुए थे, भगवान के दर्शन किए, बारात में शामिल हुए। वापस जब लौट रहे थे तभी तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसके चलते दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को दमोह जिला अस्पताल लाया गया, जहां बताया जाता है कि उमेश पिता कनई की मौत हो गई, जिसकी उम्र 17 वर्ष है। जबकि एक अन्य जो युवक था वह गंभीर रूप से घायल है, जिसका उपचार जारी है। मृतक महुआ खेड़ा का निवासी है। पुलिस के द्वारा मार कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। परिजनों के द्वारा जानकारी दी गई। ये क्या नाम है आपका? रवि गोल्ड। क्या हो गया है? मैं बाइक से था, मेरे पीछे से पीछे एक बिलोर वाले टक्कर मार गया। आप कहाँ से कहाँ गए हुए थे? मैं बांदकपुर आया था शंकर जी की बारात में, बमोरी से। बमोरी नहीं, नाम बता पूरा फैक्ट गाँव को। बमोरी महुआ खेड़ा से आया था मैं, बमोरी से बारात में शामिल भाई थे। तो बांदकपुर से मैं लौट रहा था, तो पेपरिया के पास में एक बिलोर वाले ने टक्कर मारी। ओवरटेक कर रहा, तो वो बिलोर वाले दो बिलोर ने करें, एक है सिंगल रोड से। तो मैं बगल में था बिरवाई के पास में, तो उसने टक्कर मार दी। छोटे भाई को पीछे के पीछे गिर गया। जो खत्म हुआ है वो कौन है आपके? भैया हमारे। क्या नाम है उनका? उमेश कुमार। आप लोग काहे से थे? गाड़ी से। 4 व्हीलर ने टक्कर मारी? हाँ, 4 व्हीलर से टक्कर मारी। और भैया के क्या नाम है आपके? उमेश कुमार। और आपका? रवि कुमार। बारात में आए हुए थे? हाँ, शंकर जी की बारात में। घटना कहाँ की है? घटना बांदकपुर पेपरिया। बीती रात काफी ज्यादा वाहन दुर्घटनाएं सामने आई। बताया जाता है कि जिले भर में लगभग 1 दर्जन वाहन दुर्घटनाएं घटित हुई। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। बीती रात रफ्तार का कहर देखने को मिला। लगातार वाहन दुर्घटनाएं होती रही। बताया जाता है कि लगभग 1 दर्जन से अधिक वाहन दुर्घटनाएं सामने आई हैं।
लगातार लोग घायल होते रहे। कुछ लोग बांदकपुर में दर्शन करने के लिए आए थे, वापस जा रहे थे, बोलेरो से नीचे टॉयलेट करने के लिए उतरे थे, सड़क किनारे थे, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके चलते युवक को काफ़ी गंभीर चोट आई है। युवक सागर जिले का रहने वाला था। गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में उसे दाखिल किया गया। बताया जाता है कि काफ़ी गंभीर रूप से घायल होने के बाद लगातार उसकी सांस चल रही थी। परिवार के लोग और स्थानीय लोगों के द्वारा तत्काल ही घायल को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया था। किस तरह से घटनाक्रम हुआ है, क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपको? मेरा नाम है महेश यादव। उनका? उसका गजन सिंह लोधी। कहाँ जा रहे थे? बांदकपुर से लौट रहे थे। क्या हुआ? हम लोग दमोह के समथंगू साइड खड़े हुए बाथरूम के लिए एकांत में, तो वहाँ पर अचानक बाथरूम के लिए निकले हम लोग, तो वो वहाँ से ट्रक आया लेफ्ट साइड से, हम लोग बांदकपुर साइड से आ रहे थे, ये साइड से ट्रक आ रहा था, तो अचानक वो घला, उस वजह से वो टक्कर में हो गया सब कुछ सिस्टम। ये कैसे थे? ये कैसे थे? हम लोग 4 व्हीलर से थे। काय के लिए गए थे? बांदकपुर बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। कौन है जी आपके? जी हमारे मित्र हैं गांव के। एक व्यक्ति को रात के करीब 2 बजे एक्सीडेंट के मामले में लेके आए थे, जिसका नाम ब्रजेंद्र लोधी बताया गया है। उसका मित्र संजीव लोधी द्वारा उसको गंभीर अवस्था में अस्पताल में लाया गया था, जिसका उपचार उपरांत मृत्यु हो गई। उसका कल पोस्टमार्टम की कार्रवाई करके उनकी बॉडी को परिजन के सुपुर्द कर दिया जाएगा। ये बहुत ही बुरी स्थिति में इसको लेके आया गया था। इसके दोनों पैर जो कि बस की चपेट में आ जाने से टूट चुके हैं, कट चुके हैं, और सारी जो मसल्स हैं वो सारी, और छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों उसके पेट से बाहर आ चुकी थी, जो और हेड इंजरी भी थी, जिसका सीवियर लॉस हो जाने के कारण मृत्यु का कारण है। मृतक तहसील रहली का निवासी है, जो कि उनके मित्र द्वारा बताया गया था। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह नगर पालिका में आज जमकर हंगामा हुआ। कर्मचारियों के द्वारा जमकर हंगामा किया गया। पार्षद भी यहाँ मौजूद रहे। दरअसल दमोह नगर पालिका के कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, जिनकी संख्या 300 से अधिक है। ऐसे में लगातार उनमें काफ़ी नाराज़गी देखी गई। आज नगर पालिका के एक कर्मचारी जो जित्तू राय हैं, बताया जाता है कि महाराणा प्रताप स्कूल में पदस्थ हैं, उनको लेकर काफ़ी नाराज़गी देखी गई। जब वह नगर पालिका की ओर बढ़ रहे थे तभी हंगामा हुआ। इसके बाद अचानक से लोग सड़कों पर दौड़ गए। महिलाएं भी पीछे हाथ में झाड़ू लेकर चल रही थी। अभी आप लोग दौड़े थे सड़क पे, क्या हो गया, क्यों हंगामा? हम लोग जितेंद्र राय के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, और हम लोग ये चाहते थे कि पूरे कर्मचारियों का आज तक जितने विरोध हुआ है, कम से कम 250 कर्मचारी उस जितेंद्र राय के कारण हम लोगों को बाहर कर दिया गया। अध्यक्ष सीएमओ का उसका सपोर्ट है, तो हम लोग जितेंद्र राय का विरोध कर रहे थे और नगर पालिका सीएमओ का अध्यक्ष का विरोध कर रहे थे। हम लोग उसके पीछे जा रहे थे। उसने मुझके कर्मचारियों को भविष्य दाव पे लगाया है, इस कारण हम उसका विरोध जता रहे थे और आगे भी विरोध जताएंगे और आने वाले समय में वो जितेंद्र राय का मुंह काला करेंगे। अभी आप लोगों को बात की है एसडीएम से, क्या एडमिशन साहब ने बोला कि अगली परिसर में आप लोगों का प्रस्ताव हम लेंगे, लेकिन हम उनसे संतुष्ट नहीं है। सीएमओ साहब आज नगर पालिका प्रांगण में आए नहीं है, कर्मचारियों की उनने कोई बात नहीं सुनी है, ना वे सुनते हैं। हम लोग ये चाह रहे थे कि परिषद में हम लोगों को जो 2007 के बाद के मास्टर कर्मचारियों को अनलगल तरीके से निकाला गया है, उसके विरोध के लिए हम लोग ये चाह रहे थे वो प्रस्ताव निरस्त हो और पुनर्विचार के लिए हो और आगामी समय में किसी भी कर्मचारी का हित ना हो।
ऐसा ना हो, इस कारण हम लोग जित्तू राय का विरोध कर रहे थे, अध्यक्ष का विरोध कर रहे थे, सीएमओ का विरोध कर रहे थे, और आगे भी करते रहेंगे जब तक कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं होती है। तो आगे के समय में हम लोग हड़ताल करने की सोच रहे हैं। आज हम लोग बैठक करेंगे और प्रशासन को ये चेतावनी देते हैं, अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तो आगामी समय में फिल्टर पानी, जल व्यवस्था पूरा संपूर्ण दमोह बंद रहेगा। इसकी पूरी जवाबदारी नगर पालिका प्रशासन, शासन प्रशासन की रहेगी। विरोध कर रहे हैं आप लोग, क्या अब तक क्या डिसीजन हुआ है, क्या हुआ है? सर आज परिषद थी तो हम लोग पूरे मास्टर कर्मचारी आए थे कि जिसमें से इनको 205 कर्मचारी हैं, इनको प्रस्ताव जो रखा गया था, जो पूरे पार्षद हम लोग का सपोर्ट कर रहे थे, जिसमें पूरे पार्षदों ने हमारा सपोर्ट किया है। आज खंडन के लिए हम लोग पूरे कर्मचारी इकट्ठे हुए तो और एक हमने ज्ञापन दिया था हड़ताल का। आज ये खंडन नहीं करते तो कल हम लोग कल हड़ताल करेंगे। मगर अभी मुझे एसडीएम सर ने और हमारे दमोह के पीआई साहब ने बोला है कि अपन 4 बजे बैठ के इस विषय में बात करेंगे, जो भी होगा कुछ अच्छा करेंगे सर। उन्होंने बोला कि आप हड़ताल नहीं कीजिए, एसडीएम सर ने बोला मेरे से, आप हड़ताल नहीं कीजिए और जो भी होगा 4 बजे अपन कर्मचारी के विषय में बहुत अच्छा करेंगे, जिसमें कि उसमें सीएमओ साहब को ही बुला लेंगे। हाँ, एक्चुअली मैं सर्व हिंदू समाज द्वारा 2 ज्ञापन दिए गए हैं। एक ज्ञापन एसपी सर के लिए है, एक ज्ञापन कलेक्टर महोदय के लिए है। वो दोनों ज्ञापन मैंने ग्रहण किए हैं। वो दमोह नगर में जो कसाई मंडी संचालित हो रही है अवैध तत्काल के संबंध में उन्होंने दिया है कार्रवाई करने के लिए। उस ज्ञापन मैंने प्राप्त कर लिया है और वो संबंधित अधिकारी को मैं प्रेषित कर दूंगा। तो लगातार आपको यहाँ आना पड़ रहा है, पहले भी आज भी लगता है कि उसके लिए भी आप मेरा ये कहना है कि चूंकि अभी इनकी पिछली बैठक जो पीआईसी की 25 को थी और इसके बाद उन्होंने, क्योंकि कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन का रहना जरूरी है, तो मैं उस दिन भी आया था और आज चूंकि इन्होंने बैठक बुलाई है तो कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से पुलिस और प्रशासन यहाँ पे। देखने लायक होगा दमोह नगर पालिका इस मामले को कैसे सुलझा पाती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह नगर पालिका में आज बीजेपी के पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। आज होने वाली बैठक भी दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कूचर के द्वारा स्थगित कर दी गई। काफ़ी देर तक हंगामा चलता रहा, जमकर नारेबाजी हुई। पार्षदों का कहना है कि स्लाटर हाउस का निर्माण कार्य दमोह की भूमि पर नहीं होगा। इसके अलावा अन्य मुद्दों को लेकर भी जमकर गतिरोध कायम है। आइए हम सुनाते हैं क्या कहना है पार्षदों का। नाराजगी जता रहे थे, यहाँ भी नाराजगी जता रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, आज की जो मीटिंग हम लोग सुबह से नहीं कल से चक्कर लगा रहे हैं कि भाई आप लोग जनहित के मुद्दा जो हैं, जिस कारण से कोरम पूरा नहीं हुआ था उसके बाद हमने विरोध किया था। एक बिंदु के ऊपर आपने सीधा स्लाटर हाउस लाके हम लोगों को एक पर्ची पकड़ा दी और जब विरोध हुआ पुरजोर, नगर पालिका में सारे पार्षदों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। बहिष्कार किया गया और मीटिंग निरस्त हुई। निरस्त के कारण दबाव में आके आज आपने एजेंडा दे दिया, लेकिन सोए आदरणीय कलेक्टर सर से, एसडीएम सर से बात हुई थी। उन्होंने कहा स्लाटर हाउस के मुद्दा पे बात हो जाएगी, तो सारे पार्षद सहमत थे कि एक मुद्दा भर बीच में आना चाहिए स्लाटर हाउस का। उसके बाद निरस्त, लेकिन अभी कानून का हवाला और व्यवस्थाएं गड़बड़ होने के कारण अभी एसडीएम साहब ने और कलेक्टर साहब ने लेटर भेजा है कि आज की मीटिंग स्थगित की जाती है। मैं आपके सभी चैनलों के माध्यम से कहना चाहता हूं, यदि आगामी समय मीटिंग हुई, स्लाटर हाउस का मुद्दा आपको अलग मीटिंग बुलानी पड़ेगी। और सबसे मेन मुद्दा स्लाटर हाउस के साथ साथ ये जो कर्मचारी हमारे आज भटक रहे हैं, निकालने की बात हो रही है, प्रस्ताव में जोड़ना चाहिए, तभी ये मीटिंग होगी। ना आगे चल के अपना आज मीटिंग खत्म करा देंगे। ये लोग शांत होने वाले नहीं है, ना पार्षद शांत होने वाले हैं, क्योंकि विकास हो नहीं रहा है और ये नगर पालिका शून्य बटे सन्नाटा है। जनता के हित में, कर्मचारियों के हित में, गौ माता के हित में सारे लोग संघर्ष करेंगे और अब नगर पालिका में तरीके से ही काम संचालित होंगे, ऐसा सभी पार्षदों का मानना है। तो पार्षदों के विरोध के कारण जो प्रस्ताव थे, एक प्रस्ताव को छोड़ के सभी पर विरोध था। जो स्लेटर हाउस का विषय है, आम जनमानस का विषय है, इसका विरोध किया कि स्लेटर हाउस नहीं खोलना चाहिए। इस विषय को छोड़ के सभी विषयों पर सभी पार्षदों का विरोध था, तो बैठक स्थगित की गई। परंतु यह बैठक कब आयोजित की गई इसका हमको लोगों को जानकारी नहीं है। आज सुबह और कल शाम यह जानकारी दी गई कि आज बैठक है, परंतु सामाजिक संगठनों, धार्मिक संगठनों के द्वारा नगर पालिका की कार्रवाई को लेकर जो विरोध किया गया, उसकी दहशत में नगर पालिका के द्वारा, नगर पालिका सीएमओ के द्वारा अनुपस्थित रहने पर उन्होंने कलेक्टर महोदय ने जनभावनाओं का सम्मान करते हुए इस बैठक को
निरस्त किया। और जो स्लेटर हाउस का विषय है, उस विषय पर जनभावना एक है, सनातन एक है। यदि इस पर किसी भी प्रकार की परमिशन की बात होती है तो घोर विरोध किया जाएगा। दमोह की जनता सड़कों पर उतर के नगर पालिका आएगी, कलेक्टेड आएगी। जहां जहां हम लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा आंदोलन करेंगे, जहां जहां विद्रोह करना पड़ेगा विद्रोह करेंगे। परंतु गौ हत्या के विषय में दमोह की जनता एक है और एक रहेगी। हम गौ हत्या का विरोध करते हैं, स्लेटर हाउस का विरोध करते हैं। कितने पार्षद यहाँ पर आ गए थे, कब आपको जानकारी मिली है बैठक स्थगित की? हम लगभग 25 पार्षद यहाँ उपस्थित थे। आप देख सकते हैं हमारे आजू बाजू में भी सब पार्षद खड़े, नेता प्रतिपक्षी भी हमारे साथ खड़े हैं, विक्की भैया भी खड़े, यशपाल जी भी खड़े, और हम सब इस स्लेटर हाउस के विरोध में थे। इसलिए हम लोग एकत्रित थे। अन्य प्रस्तावों पर हम लोगों का विरोध था कि जब तक परिषद को आप अपने संज्ञान में नहीं लेंगे, हमारे कर्मचारियों की समस्याओं को संज्ञान में नहीं लेंगे, बाढ़ की आम जनमानस की समस्याओं को संज्ञान में नहीं लेंगे, तब तक परिषद नहीं चलने देंगे। प्रदर्शन के बाद में ये खबर आ गई थी। आज तमाम हिंदू संगठनों ने पुतला दहन किया और हम सभी पार्षद गणों ने भी विरोध किया। ये नगर पालिका अभी तक की सबसे भ्रष्टतम नगर पालिका है, ये तो आप देख ही रहे होंगे। साथ ही इस नगर पालिका के द्वारा ऐसा कृत्य किया गया जिससे सर्व हिंदू समाज और आम जन मानस की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। जिस प्रकार से इन लोगों ने कत्ल खाना स्लेटर हाउस खोलने का प्रस्ताव डाला, इसके विरोध में हम सभी पार्षदगण एक हैं। अभी एसडीएम साहब ने बताया कि बैठक को स्थगित किया गया है। अभी अगली बैठक की सूचना मिलेगी, कलेक्टर साहब ने ऐसा आदेश किया है, उन्होंने बताया। तो आगामी बैठकों में इस बात का हम बहुत पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। किसी भी कंडीशन में, किसी भी कीमत पर ये उनका प्रस्ताव पास नहीं होने देंगे। और इस प्रस्ताव को डालने की उनकी हिम्मत कैसे हुई और इस प्रस्ताव को लाने की हम बहुत कड़ी निंदा करते हैं, घोर विरोध करते हैं। एक्चुअली एक बैठक इनकी नगर पालिका की ऐसी बैठक थी 25 तारीख को, उसको स्थगित करके आज रखा गया था 27 तारीख को। कुछ पार्षद कलेक्टर महोदय के समक्ष गए थे, उन्होंने अपनी बात रखी थी और इसके बाद उसको संज्ञान में लिया गया और साहब ने आज की जो बैठक है उसको अपने एक आदेश जारी करके उसको स्थगित कर दिया। कर्मचारी आपसे मिले थे, क्या इनकी कर्मचारियों की कुछ मांगे हैं जिसमें मैंने सीएमओ से अभी चर्चा करूंगा उसके बारे में और वो आकर के उनसे समाधान करेंगे। दमोह एसडीएम के द्वारा विधिवत सभी को जानकारी दे दी गई, तब जाकर माहौल कुछ शांत हुआ। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज़। दमोह के नोहटा में नवलेश्वर महोत्सव चल रहा है, जहां पर बीती रात प्रसिद्ध गायक लखवीर सिंह लखा के द्वारा प्रस्तुतियां दी गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गणमान्य अतिथिगण मौजूद रहे। मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी की उपस्थिति में तमाम अतिथियों का विशेष स्वागत किया गया, कलाकारों का स्वागत किया गया। इसके बाद कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। देर रात तक यह कार्यक्रम चलता रहा। इसी बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा भी वीसी के माध्यम से सभी को संबोधित किया गया, शुभकामनाएं दी गईं महाशिवरात्रि पर्व की। इसके अलावा उनके द्वारा जमकर इस महोत्सव की तारीफ भी की गई। आइए हम ले चलते हैं आपको सीधे इस महोत्सव में किस तरह से भजन गायक लखवीर सिंह लखा के द्वारा अपने गीतों के माध्यम से यहाँ पर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया है। भजन गायक आदरणीय लखवीर सिंह लखा जी हम सबके बीच में हैं। मैं चाहता हूं कि तालियां बजाकर लखवीर सिंह लखा जी का सभी लोग स्वागत करें। इस कार्यक्रम में हमारे आदरणीय कुटुंब सिंह जी हमारे बीच में हैं, पूर्व विधायक आदरणीय। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान बली बलवान। बाबा बरमान
हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जब लोगों की उपस्थिति रही। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है। चारों ओर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। देर रात तक ये आयोजन चला। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर एवं पुलिस अधीक्षक दमोह सुतकीर्ति सोमवंशी भी मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लकीडी सीएन न्यूज। दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी के निर्देशन में लगातार कार्रवाई की जा रही है, जहां पर अवैध रूप से हथियार और अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत महाराणा प्रताप स्कूल के समीप से एक खबर आई थी। दमोह नगर कोतवाली टीए आनंद राज को एक खबर मिली थी कि एक युवक यहां पर घूम रहा है जिसके पास कोई संदिग्ध वस्तु हो सकती है। इस संबंध में जब नीलेश पिता मानसिंह लोधी को पकड़ा गया तो उसके पास से एक देसी कट्टा 12 बोर का कारतूस सह जब्त किया गया। जब लगातार पूछताछ की गई तो पता चला कि ये कट्टा जो है दमोह से खरीदा गया। समन्ना से कमलेश रैकवार रमेश विश्वकर्मा के द्वारा इसे बेचा गया था। बाद में अन्य आरोपियों को उठाया गया, जिसके बाद एक के बाद एक लगातार कट्टे बरामद होते चले गए। नीलेश पिता मानसिंह लोधी उम्र 21 वर्ष निवासी बक्सवा जिला छतरपुर सबसे पहले पकड़ा गया था। उसके बाद कमलेश रैकवार पिता गोविंद रैकवार को गिरफ्तार किया गया, जो कि समन्ना का रहने वाला है। शैलेन सिंह दांगी पिता स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह दांगी, जो कि ग्राम रानीपुरा थाना रहली जिला सागर का रहने वाला है। विजय सिंह राजपूत पिता राजेंद्र सिंह राजपूत उम्र 37 साल निवासी छीर थाना रहली जिला सागर का रहने वाला है। अरविंद उर्फ धर्मेंद्र सिंह दांगी पिता जाहिर सिंह दांगी 35 साल निवासी बमुरा थाना जिला सागर रहली का रहने वाला है। ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए आरोपियों से और भी पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि लगातार अवैध रूप से कट्टे एवं माउजरों को जब्त किया जा रहा है, जिनकी संख्या लगभग 37 तक पहुंच चुकी है। आगे भी और भी अधिक अभी खुलासे होना बाकी है। इस संबंध में दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी के द्वारा दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की और जानकारी दी गई। थाना कोतवाली में ये जो हमारी मुहिम चल रही है, जिसमें अवैध हथियारों के प्रति हमारी कार्रवाई चल रही है और दमोह के आसपास के क्षेत्रों में जो यहाँ से हथियार बन के बिक रहे हैं, उसकी कड़ी में एक तीसरी बड़ी कार्रवाई हमारी टीम ने की है, जिसमें हमने टोटल 6 कट्टे बरामद किए हैं जो यहीं के व्यक्ति द्वारा बनाए हुए हैं और दमोह के आसपास के क्षेत्रों में लोगों को बेचे गए थे। इसमें अपने पास मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ये समन्ना निवासी रमेश विश्वकर्मा जो है और उसका एक साथी, ये लोग हथियार बनाकर सागर में और आसपास के क्षेत्रों में इनका विक्रय कर रहे हैं। जिस व्यक्ति से सबसे पहले कट्टा बरामद हुआ, उस व्यक्ति ने भी इसी व्यक्ति का इसी आरोपी का नाम लिया था और फिर ये कड़ी आगे जिनको बेचे गए हैं ये कट्टे, उनसे भी जाके जुड़ी। टोटल इसमें हमने 6 देसी कट्टे बरामद किए हैं, जिनकी कीमत 50 से 60 हज़ार के आसपास होगी और इसमें हमने अभी 5 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। मुख्य आरोपी जो पूर्व से ही नोटोरियसली अवैध हथियार बनाने के लिए फेमस है, उसके ऊपर और भी कई मामले दर्ज हैं, वो भी इसमें गिरफ्तार नहीं हुआ है अपनी मेडिकल रीजंस की वजह से। वो अस्पताल में भर्ती है। उसकी उम्र भी ज़्यादा है और ऐसा सुनने में आया है कि गंभीर बीमारी से वो पीड़ित भी है। उसकी गिरफ्तारी शेष है, जिसको उसकी तबीयत ठीक होने पर हम उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे और इसमें उससे आगे और पूछताछ करेंगे कि उसके द्वारा कंट्री मेड और कितने लोगों को ये हथियार बेचे गए। क्या उम्मीद है कि आगे चल के और भी लोग गिरफ्तार हो सकते हैं? हाँ, इसमें और भी लोगों की सूचना हमें अभी प्राप्त हुई हैं जो अभी इस पर हम काम कर रहे हैं। पूर्व के जो 2 अपराध पंजीबद्ध हुए थे उसमें भी ऐसे कॉमन लोगों के नाम मिले हैं जो इन तीनों अपराध में कॉमन है, जो आमतौर पर मिडिल मैन का काम करते हैं, जो ये मेकर्स से खरीद के नीचे और लोगों को बेचते हैं, वो उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ लेते हैं। तो इस प्रकार से ये 3-4 कड़ियों में हथियार बिकते हैं और आम तौर पर हम जो थानों में देहात में मर्डर के मामले या 307 के या फिर हवाई फायर के मामले देखते हैं, ये कट्टे उन्हीं में प्रयुक्त होते हैं आमतौर पर। तो मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की कार्रवाइयों से एक जो गंभीर अपराध होते हैं जिनमें इस प्रकार के कट्टे और कंट्री मेड वेपन यूज़ होते हैं, उनमें गिरावट आती है। आमतौर पर जो आम आदमी के मन में डर होता है कि कोई व्यक्ति कट्टा लहरा रहा है और क्षेत्र में आतंक बनाए रखे है, उस पर भी इसमें कमी आती है और पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता है कि इस प्रकार की कार्रवाइयाँ अगर होती हैं तो नो डाउट अराजकता में कमी आती है। सर, पुलिस टीम को कोई इनाम या
पारितोषिक की घोषणा की गई? बिल्कुल, इसमें अभी घोषित नहीं की गई है क्योंकि अभी विवेचना चल रही है। नो डाउट कि इसमें हम लोग बड़ी संख्या में, बड़े मात्रा में इनको अवार्ड दिलवाएंगे और लगातार ये टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। इसमें साइबर की टीम हमारी शामिल है। ASI कोतवाली जो है राकेश पाठक हैं, इनके साथ सूर्यकांत हैं, इनकी पूरी टीम के नाम में पढ़ देता हूँ। प्रधान आरक्षक घासीराम, महेश यादव, देवेंद्र रैकवार, आकाश टंडन, नयन पटेरिया, प्रदीप शर्मा, ब्रजेंद्र मिश्रा, साइबर सेल से सौरभ और राकेश और थाना प्रभारी आंध्राज, इन लोगों की टीम ने ये बहुत ही अच्छा काम किया है। लगातार सूचना मिलने पर हर कार्रवाई पर बड़ी संख्या में ये कट्टे बरामद किए हैं। मेरी जानकारी में अभी हम लगभग 30 के आसपास कट्टे बरामद, 37 हो गए हैं, 37 कट्टे बरामद कर चुके हैं। इसी तत्वाधान में मुझे लगता है कि इसको हम और आगे बढ़ाएंगे और इस प्रकार के जो कंट्री मेड वेपन पड़े हुए हैं पूरे क्षेत्र में, उनको हम गिरफ्तारी मिलेंगे। पुलिस ने ग्राहक बन के काम किया है कि सूत्रों के अनुसार किस प्रकार का काम किया है? नहीं, इसमें सूचना मिली थी, अपने पास मुखबिर से आई थी, जिसमें जो सबसे पहले लड़का पकड़ा गया जिसके पास ये पहला बरामद हुआ था, उसने फिर हमें जो मेकर है उसका नाम दिया और जब उससे पूछताछ हुई तो उसने किन लोगों को बेचा है वहाँ से और लिंक मिले थे। तो ये एक कड़ी के रूप में रिकवरी होती गई है। अभी इसमें जो मुख्य आरोपी है, जो आमतौर पर नोटोरियसली जाना जाता है यहाँ इस क्षेत्र में बनाने के लिए, उसके बिहाफ पे अभी और बरामदगी होना शेष है। तो अगले आए कुछ दिनों में इसमें और कट्टे बरामद किए। सर, इसमें सागर का पता लिखा हुआ है आरोपियों के, तो आरोपी क्या सागर? जी हाँ, वहीं पर बेचा गया था। तो रहली, रानीपुरा थाना रहली का सागर का इसमें आरोपी है। इसमें 2 लोग हैं ऐसे, नहीं रहली के 3 लोग हैं जिन्होंने इनसे ये हथियार खरीदे थे। उन तीनों को गिरफ्तार करके न्यायालय पेश कर दिया गया है और इन तीनों से ये एक कट्टे बरामद किए गए हैं। सर, इनकी कोई फैक्ट्री वगैरह के संबंध में अभी तक कोई स्पष्टता आई है? नहीं, ये पूर्व के बेचे हुए इनके कट्टे हैं, रिसेंटली मेड नहीं हैं। जो इनके ठिकानों पे हमने रेड की थी वहाँ पर अभी कोई इस प्रकार की बड़ी मशीनें या कोई बहुत बड़ा सेटअप अभी नहीं मिला है। बट हमारा ये मानना है कि किसी 3rd 4th प्लेस पे हो सकता है ये लोग किसी के मकान में किराए पर रख के इस प्रकार से इसका संचालन कर रहे हो, पर अभी हमारे संज्ञान में कोई इसकी सूचना नहीं है। होपफुली वो भी जल्दी कुछ ना कुछ क्लियर होगा। संजय सरवरिया, लकीडी सीएन न्यूज़। दमोह पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। 2 हत्या और 1 हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे अरविंद उर्फ बबलू दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जाता है कि लगभग 15 वर्षों के बाद उसे पुलिस गिरफ्तार कर पाई है। पूर्व में उनके द्वारा स्वर्गीय पंडित गिरीश सोनकिया की हत्या की थी। बताया जाता है रायसेन के पास इस घटना को अंजाम दिया गया था। रायसेन पुलिस भी लगातार तलाश कर रही थी। आरोपी बबलू दुबे तिदुआ सेड़ारा बटियागढ़ थाना अंतर्गत ये गांव आता है, वहां का रहने वाला है। लगातार नाम बदलकर देश के कई हिस्सों में वह रहता था। पुलिस को लगातार जानकारी लग रही थी। अंततः साइबर सेल, दमोह देहात थाना पुलिस एवं नगर कोतवाली पुलिस के संयुक्त प्रयासों से उसे ढूंढ निकालने में काफी सफलता मिली है। दिल्ली GRP के द्वारा विशेष सहयोग किया गया। बताया जाता है कि बबलू दुबे दिल्ली से पुणे भागने के फिराक में था, तब इसे GRP के द्वारा पकड़ लिया गया है और पुलिस के हवाले किया गया है। लगातार पूछताछ जारी है। दमोह पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में जानकारी लगी थी कि पिछले 15 वर्षों से एक आरोपी फरार चल रहा है, जिसके बाद दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी के द्वारा जाल बिछाया गया और साइबर टीम की मदद से अंततः आरोपी को पकड़ लिया गया है। ये काफ़ी लगभग 14 से 15 साल पुराना मामला है, जिसमें एक हत्या के आरोपी और 307 आर्म्स एक्ट के आरोपी को हमने गिरफ्तार किया है। इसका नाम अरविंद दुबे है उर्फ बबलू। ये तिंदुआ गांव का रहने वाला है, थाना बटियागढ़ का। इसके ऊपर हमारे सामने अभी जो हमें जानकारी मिली है उसमें 3 अपराध दर्ज हैं। एक रायसेन का 302 का मामला है 2008 का, एक दमोह देहात 2011 का मामला 302, 307 का, और एक 307 का ही बटियागढ़ का मामला है, जिसमें ये लगातार फरार चल रहा था। दमोह देहात वाले मामले में मेरी तरफ से इसमें 10,000 रुपये का इनाम घोषित हुआ था कुछ टाइम पहले, और हमारी टीमें लगातार इसको खोजने में लगी हुई थी। इससे जो पूछताछ हुई है उसमें ये पता लगा है कि ये नाम बदल के पुणे, हैदराबाद और देश में दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में रह रहा था और लगातार पुलिस से जो है ये बच रहा था। कुछ टाइम पहले जो जिस पक्ष की तरफ से शिकायत की गई थी हत्या की और FIR हुई थी, वो मेरे ऑफिस में आए थे और उन्होंने इस विषय में शिकायत की थी। तो ये मामला हमारे संज्ञान में आया कि ये कितना गंभीर मामला इतने लंबे समय से पेंडिंग है, जिसमें
मुख्य आरोपी जो है वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो हम लोग लगातार इसका प्रयास कर रहे थे। साइबर की टीम, थाना कोतवाली की टीम, दमोह देहात की टीम लगी हुई थी और कल इसमें हमें सफलता मिली है। इसमें हमने इसको दिल्ली से पुणे जाने वाली ट्रेन से पकड़ा है, जिसमें जीआरपी भोपाल की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो उनको हमने सूचना दी और तत्काल उन्होंने ट्रेन से इसको पकड़ के हमें सुपुर्द किया है। आज इसको हम लोगों ने कोर्ट में पेश कर दिया है और इसकी पीआर ली है। इस विषय में बटियागढ़ वाले मामले और रायसेन मामले में गिरफ्तारी अभी शेष है, तो वो कार्रवाई हम आगे कंप्लीट करेंगे। सर, इतने गंभीर अपराध में कोई व्यक्ति फरार था, कैसे आपको सूचना लग गई, कैसे तक पहुंच गए? क्योंकि इतने लंबे समय में काफ़ी सारे एसपी निकले लेकिन किसी ने कोई नहीं पकड़ पाया। दरअसल ये चीज़ शुरू हुई थी एक विषय से, जब हम लोग को ये पता लगा कि 2002 और 1 के भी ऐसे कुछ अपराध हैं जिसमें हत्या के, जिसमें जो आरोपी हैं वो भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं और उनकी तमाम मारपीट की शिकायतें अभी भी थानों में आ रही हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये प्लान किया कि पिछले 20 साल के जितने भी गंभीर अपराध हैं उसमें जो फरार लोग हैं उनकी लिस्टिंग करवाई थी। तो उस तत्वाधान में ये पहला केस है जिसमें हमने गिरफ्तारी की है, जो इतने लंबे समय से फरार चल रहा था। और अभी कुछ लोग की गिरफ्तारी और शेष है, ऐसे मामले हमारे पास और भी हैं। तो होपफुली ये टीमें हमारी लगी हुई हैं, जल्दी हम उसमें भी सफलता जो है वो हासिल करेंगे। पुलिस अधीक्षक सुधकीर्ति सोमवंशी कहते हैं कि अन्य आरोपियों को भी जल्द धर दबोचा जाएगा जो वर्षों से फरार चल रहे हैं। बहरहाल बबलू दुबे के पकड़ने के बाद क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि पुलिस ने अंततः 15 वर्षों के बाद उसे आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। संजय सरवरिया, लकीडी सीएन न्यूज़। दमोह नगर पालिका में लगातार प्रदर्शन हो रहा है, जमकर हंगामा हो रहा है। विरोध प्रदर्शन के बीच कामकाज ठप है, तो वहीं दूसरी ओर यहाँ पर कई बड़े मुद्दे सामने आ रहे हैं। पहले भ्रष्टाचार का मुद्दा सामने आया था, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई के नाम पर एक जांच हुई थी जिसे अधिकारियों ने दबा दिया, या यूं कहें कि अधिकारियों की भी मिली भगत थी। अब यहाँ पर स्लॉटर हाउस का मुद्दा सामने आया है। हिंदूवादी संगठन खुलकर मैदान में आए हैं। आज उनके द्वारा नगर पालिका का पुतला फूंका गया। दमोह नगर पालिका में एक रैली निकालकर यह जमकर हंगामा किया गया है। तमाम हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे, जिनके द्वारा दमोह नगर पालिका का पुतला जलाया गया। जय श्री राम के नारे लगाए गए, सीएमओ के विरोध के नारे लगाए गए, अध्यक्ष के विरोध के नारे लगाए गए और उसके बाद लगातार ये विरोध प्रदर्शन चलता रहा। काफी विरोध प्रदर्शन किया है हमने पूर्व में भी विरोध किया था। नगर पालिका ने अपने भ्रष्टाचार के उच्चतम शिखर को तो प्राप्त कर ही लिया था, परंतु अब दमोह में माहौल बिगाड़ने जैसी स्थिति भी उनके द्वारा बनाई जा रही है। नगर पालिका प्रशासन ने, अध्यक्ष ने, अध्यक्षा महोदया ने, सीएमओ ने और एक कर्मचारी जित्तू राय ने गुपचुप तरीके से नगर पालिका में एक प्रस्ताव लाने की, उसको पास कराने का प्रयास किया। दमोह में पशु वधशाला अर्थात कत्ल खाना खोलने का जो षड्यंत्र किया गया और उसमें हाई कोर्ट का हवाला इसलिए दे दिया क्योंकि आड़ लेने के लिए हाई कोर्ट में भी इन लोगों के द्वारा, नगर पालिका प्रशासन के द्वारा पूरी उनकी मदद की गई। इन लोगों ने हाई कोर्ट में उस केस को लड़ा नहीं, कोई ऐसे जवाब नहीं दिए, पूरी मदद करके पशु वधशाला खोलने का जो इन्होंने कृत्य किया है, इसकी हम बहुत कड़ी निंदा करते हैं। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, किसी भी कीमत पर ये होने नहीं देंगे। नगर पालिका प्रशासन को होश में आना होगा और अब लगातार इस प्रकार के इनके गलत कार्यों का हम लोग डटकर विरोध करते रहेंगे।
धन्यवाद। जी बताइए, क्यों आप लोगों ने पहिया दहन किया है, क्या हुआ है? अभी वर्तमान में वैसे भी गुपचुप तरीके से लगातार गौ हत्या हो रही है। सारे दमोह जिले को पता है। दमोह जिला प्रसिद्ध 2 तीर्थ क्षेत्रों के लिए, एक बड़े बाबा कुंडलपुर के लिए, दूसरा बांदकपुर धाम के लिए। अभी इन दोनों स्थानों को तीर्थ क्षेत्र घोषित किया गया। अभी बदमाशी से नगर पालिका प्रशासन, जिसमें अध्यक्ष भी हैं, सीएमओ भी हैं, सारों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा, जिसमें पीआईसी की बैठक बुलाई गई। 11 बिंदुओं का उसमें एक बिंदु रखे गए। उसमें गुपचुप तरीके से एक बिंदु स्लॉटर हाउस खोलने का रख दिया गया, जिसमें रेफरेंस दिया गया कि हाई कोर्ट के रिट पिटीशन लगी है, उसके आधार पर ये अपना ये प्रस्ताव डाल रहे हैं। और जब वहां पे भाजपा के जो पार्षद थे विजय जैन और अन्य लोगों ने मिलकर उसका कड़ा विरोध किया, उसके बाद वहां झूमा जब्ती जैसी स्थिति बनी, तो उसको पीछे कर लिया गया। आज पुनः वो बैठक रखी जा रही थी, उसमें प्रस्ताव रखा जा रहा था, लेकिन चारों तरफ से हिंदू संगठन और भाजपा के लोगों का जब दबाव बढ़ता देखा तो उन्होंने उस चीज से पीछे आ गए। हम लोग ने उसी चीज का पुरजोर विरोध किया है। और अगर मान लो ये दोबारा आगे प्रक्रिया करी जाती है तो हम दमोह बंद जैसे आह्वान करेंगे। आज हमने पुतला दहन करके उनको सांकेतिक चेतावनी दी है कि दमोह तीर्थ क्षेत्र में स्लॉटर हाउस जैसे कार्य हम नहीं होने देंगे, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। काफी देर से क्या हंगामा? हाँ, एक्चुअली मैं सर्व हिंदू समाज द्वारा 2 ज्ञापन दिए गए हैं। एक ज्ञापन एसपी सर के लिए है, एक ज्ञापन कलेक्टर महोदय के लिए है। वो दोनों ज्ञापन मैंने ग्रहण किए हैं। वो दमोह नगर में जो कसाई मंडी संचालित हुई है अवैध तत्कालीन के संबंध में उन्होंने दिया है कार्रवाई करने के लिए। उस ज्ञापन मैंने प्राप्त कर लिया है और वो संबंधित अधिकारी को मैं प्रेषित करूंगा। तो लगातार आपको यहाँ आना पड़ रहा है, पहले भी आज भी किया इसी लगता है कि उसके लिए भी आप मेरा ये कहना है कि क्योंकि अभी इनकी पिछली बैठक जो पीआईसी की 25 को थी और इसके बाद उन्होंने, क्योंकि कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन का रहना जरूरी है, तो मैं उस दिन भी आया था। और आज चूंकि इन्होंने बैठक बुलाई है तो कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से पुलिस और प्रशासन यहाँ पे है। संजय सरवरिया, लकीडी सीएन न्यूज़। पथरिया नगर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हर हर महादेव की गूंज चारों ओर नजर आई। बड़ी घेर माता मंदिर से नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में आम और खास में कोई भेद नहीं था। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। भक्तों के माथे पर चंदन का टीका लगाया गया, भगवा वस्त्र पगड़ी धारण की गई। उसके बाद हर हर महादेव के नारे गुंजायमान होते रहे। आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जयघोष किया गया। इस बारात में किस तरह से उत्साह रहा। शहर के मुख्य मार्गों से होकर ये शोभा यात्रा गुजरी। जगह जगह इसका भव्यता के साथ स्वागत किया गया। अंत में प्रसाद वितरण भी किया गया। विशेष पूजन अर्चन यहाँ पर देखने को मिला है। मंदिरों में लगातार भीड़ देखी गई। आइए हम आपको ले चलते हैं। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा के प्राचीन रहस्य मेला परिसर में 3 दिवसीय गड़ाकोटा रहस्य लोकोत्सव मेले का शुभारंभ किया गया। बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री सांसद वीरेंद्र खटीक मौजूद रहे, जिनके द्वारा फीता काट कर मेले का शुभारंभ किया गया। अध्यक्ष पूर्व मंत्री और क्षेत्रीय विधायक पंडित गोपाल भार्गव ने की। इस अवसर पर काफी स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं। प्रथम दिन विशेष रूप से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय लोगों ने यहाँ पहुंचकर शासकीय योजनाओं का भी लाभ लिया। वहीं मेला अध्यक्ष भाजपा नेता अभिषेक भार्गव ने मंच से अपने उद्बोधन में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक को अपना सबसे ज़्यादा पसंद वाला नेता बताया। इसके बाद मंच से विकलांगों के लिए साइकिल एवं कान की मशीन वितरित की गई। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष संगीता मनोज तिवारी, उपाध्यक्ष प्रतिनिधि परशुराम यादव, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि सुरेश कपासिया सहित बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति देखी गई।
कड़ा कोटा से ही आदरणीय वीरेंद्र खटीक जी का लगातार हम सभी को मार्गदर्शन मिलता रहा है, आतिथ्य मिलता रहा है। पूरे भारतवर्ष में अगर बहुत ही सरल राजनेताओं में अगर किसी की गिनती आती होगी, या बहुत ही सरल, सहज और विनम्र, जिनके वास्तव में जीवन में कोई छल छद्र नहीं है, जिनके वास्तविक जीवन में कोई दिखावा नहीं है, और प्रत्येक कार्यकर्ता को मान सम्मान देने वाले व्यक्ति के रूप में अगर मेरे प्रिय अगर कोई नेता सबसे ज्यादा है तो आदरणीय वीरेंद्र खटीक जी। की हमें जो भी डॉक्टर से उपलब्ध नहीं होंगे, इस कारण से हमें निराश होकर आना पड़ता है। विकलांगता बहुत लोगों में है, लेकिन अभी मैं देखता हूँ कि बहुत लोग प्रमाण पत्र नहीं बन पाए, और इसलिए एक ही छत के नीचे, एक ही शेड के नीचे लोगों की विकलांगता के, उनकी निश्चितता प्रमाण पत्र बन जाए आसानी के साथ में। जो लोग निःशक्त है, हाथ पैर लगना है, साइकिल चाहिए है, श्रवण यंत्र सुनाई नहीं देता है, या फिर अनेकों प्रकार की जांचें जो है, आंखों से कम दिखाई देता है, मोतियाबिंद हो गया है, कई प्रकार की। विधायक और मध्य प्रदेश शासन के वर्षों तक मंत्री रहे। रैली विधानसभा क्षेत्र के जनप्रिय, लोकप्रिय, यशस्वी जनप्रतिनिधि के रूप में जिन्होंने अपनी पहचान रैली से लेकर संपूर्ण मध्य प्रदेश में बनाई, ऐसे हमारे आदरणीय विधायक जी सम्मानीय पंडित गोपाल भार्गव जी, इस रहत मेला लोक उत्सव समिति के आयोजन समिति के अध्यक्ष, जो बड़ी विनम्रता के साथ में, ऊर्जा के साथ में, संवेदनाओं के साथ में सने सने राजनीति में अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे दीपू भार्गव जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्षा बहन रानी कुशवाहा जी। रहस्य मेला आज से लगभग 220 वर्षों से परंपरागत रूप से लगता चला रहा है। इसमें विभिन्न विभागों से जो जन उपयोगी कल्याण से जुड़े हुए विभाग हैं, उन सबकी यहाँ पर एग्जीबिशन लगाए गए हैं। उन विभागों के अधिकारी भी आए हैं, जिससे कि एक ही स्थान पर यहाँ पर आने वाले लाभार्थियों को अलग अलग तरह की योजनाओं का लाभ यहाँ पर मिल सके, योजनाओं की जानकारी उनको मिल सके। जैसे आज सामाजिक न्याय का दिवस यहाँ पर मनाया गया इस रहस्य मेले में, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी यहाँ पर आए हैं, सामाजिक न्याय विभाग के भी अधिकारी यहाँ पर आए हैं, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के भी यहाँ पर अधिकारी आए हैं, और दिव्यांगजनों का परीक्षण भी यहाँ पर किया जा रहा है। UDID के कार्ड भी यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। गलाकोटा नगर के इस प्राचीन मेले का, जिसका ज्ञात इतिहास 220 वर्ष तो है ही, 100 वर्ष से पुराना इतिहास है, उसका आज आगाज हो गया। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह, वरिष्ठ सांसद है देश के, उन्होंने आज इसका विधिवत मेले का उद्घाटन किया है। और आज के दिवस में हमारे इस विधानसभा क्षेत्र सहित आजी बाजी पड़ोस की विधानसभा में, क्योंकि मीडिया से इतनी पब्लिसिटी हो सकती थी, अखबार के माध्यम से हो सकती थी, या फिर अन्य संचार साधन उनके माध्यम से, तो आजी बाजी की विधानसभाएँ भी हैं, देवरी भी है, नरियावली भी है, पतरिया भी है। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से।
ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।